इंटरनेट की तीसरे जनरेशन का क्या सबसे बड़ा स्कैम है क्रिप्टो। हेलो एंड नमस्ते, मैं चिराग जैन स्वागत करता हूँ आपका हमारे वेब 3.0 के सफ़र में। तेज़ी से आगे बढ़ते हुए इस डिजिटल वर्ल्ड में करेंसी ने भी अपना एक डिजिटल रूप ले लिया है, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हुए हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कैसे यूज़ होता है, इसके एडवांटेजेस एंड बाकी सारे पॉइंट्स हम आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में जानते हैं। हमारे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें एंड हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। चलिए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी एंड ये एक डिजिटल फॉर्मेट की करेंसी है, जो कि ना ही आपके पॉकेट में रहती है, ना ही आपके हाथ में ये करेंसी आती है। ये करेंसी टोटली डिजिटल वॉलेट में, आपके फ़ोन में या आपके सिस्टम में, पीसी में रहती है। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से बाकी हर देश की एक करेंसी होती है, उसी तरह से ये भी एक करेंसी है जो कि टोटली पब्लिक के द्वारा संचालित है। बाकी सारे देशों की जो करेंसीज़ हैं, वो सारी करेंसीज़ किसी न किसी हर देश के द्वारा कंट्रोल की जाती है, लेकिन ये करेंसी किसी भी तरह से ना ही वर्ल्ड बैंक, ना ही सेंट्रल बैंक और ना ही किसी भी कोई भी प्राइवेट फर्म या किसी के द्वारा भी कंट्रोल नहीं की जाती है। ये करेंसी पूरी डिसेंट्रलाइज होती है, जो कि टोटली पब्लिक के हाथ में होती है। ये जी हाँ, आप सबके हाथ में इसका कंट्रोल होता है। एंड सबसे बड़ी बात, ये किसी ट्रेडिशनल बिजनेस या ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। ये टोटली करेंसी पब्लिक करेंसी होती है। ये करेंसी ऑनलाइन एग्जिस्ट करती है एंड इसमें होने वाला पेमेंट कंप्यूटर के थ्रू होता है। सबसे बड़ी बात, क्रिप्टो एक ऐसी करेंसी है जो कि हर समय बढ़ते हुए क्रम में आती है। हमारा ये कॉन्सेप्ट हमेशा रहा है कि हम कहीं ना कहीं गोल्ड में या पीपीएफ में या किसी भी तरह की पॉलिसीज़ में या बॉन्ड्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आने वाले बढ़ते हुए युग के हिसाब से देखा जाए तो डिजिटल फॉर्मेट में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बड़ा जरिया आने वाले समय में पेमेंट का भी बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात, ये लेन देन का भी एक बहुत बढ़िया जरिया बनने वाला है। वर्ल्ड में काफ़ी सारे क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं। करीबन 5000 से भी ऊपर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्रिप्टो करेंसीज वर्ल्ड में है। लेकिन इसमें से बहुत सारी करेंसीज एक फेमस हैं, जो पॉपुलर जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो हैं बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, एम कॉइन। इस तरह की काफ़ी सारी करेंसीज जो हैं वो बहुत पॉपुलर है। एंड बाकी बहुत जगह पर वर्ल्ड में, जस्ट लाइक जापान, चाइना, यूएसए, ये सब जगह पर क्रिप्टो का बहुत बड़ा मार्केट है एंड यहाँ पब्लिक बहुत बड़े रूप में काम करती है। क्रिप्टो वहाँ पर यूटिलाइज़ भी किया जाता है। लेकिन इंडिया में इसका स्लो प्रोग्रेस होने के पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि इंडिया में 2016 में आरबीआई के द्वारा, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, आरबीआई के द्वारा इसके ऊपर बैन लगाया गया था, जो कि 2020 मार्च में आरबीआई एंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बैन को वापस से हटा दिया गया, खारिज कर दिया गया एंड कहा गया कि इंडिया में हम सब क्रिप्टो को एक लीगल रूप में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ट्रेड करने के माध्यम से हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एंड इंडिया में ये क्रिप्टो एसेट नाम से बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, जो कि रिसेंटली G20 समिट में भी हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी इसको एक क्रिप्टो एसेट के रूप में मंजूरी भी दे दी थी। दूसरी चीज़, ये इंडिया में फेमस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंडिया में कॉन्सेप्ट ये था कि लोग कहीं ना कहीं गोल्ड में, बॉन्ड्स में, ये सब शेयर्स में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन डिजिटल वे में अगर आगे बढ़ा जाए तो आने वाले भविष्य को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें एक इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत बड़ा जरिया, बहुत बड़ा पेमेंट मेथड भी आने वाले समय में ये क्रिप्टो करेंसी बन सकती है। इंडिया में भी इसकी संख्या अब आस्ते आस्ते बहुत बढ़ने लगी है। एंड आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा देश इंडिया ये विश्व में टॉप 10 में आता है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के मामले में। यानी कि यहाँ पर लोग धीरे धीरे लेकिन बड़ी मात्रा में जागरूक हो रहे हैं। क्रिप्टो एक बहुत बड़ा पेमेंट मेथड है और सबसे बड़ी बात, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे जैसे कि हम इसमें इंटरनेशनल पेमेंट्स बहुत ईजीली कर सकते हैं। हम इसमें किसी भी तरह की जो कोई भी पेमेंट्स करते हैं उसमें कोई पेमेंट लिमिट नहीं होती है। सबसे बड़ी बात, इसमें जो फ़ीस कटती है वो भी ना के बराबर होती है। एंड इसमें जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम और सेंडर के बीच में होते हैं, यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच में होते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन का जो इसका डेटा है वो किसी और थर्ड पार्टी के पास नहीं होता है, जो कि एक सबसे सेफेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर हम आने वाले भविष्य की बात करें इसके लेन देन को लेकर। और सबसे बड़ी बात, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एंड इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।